आज मैं आपको इतिहास की ऐसी घटना बताने वाला हूँ जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का जलना नहीं था। ये भारत के दिमाग को जलाना था। ये भारत की आत्मा को जलाना था। ये एक सभ्यता की रीढ़ टूटने जैसी घटना थी। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की और उस आग की जो किताबों में नहीं, पूरे ज्ञान को जलाकर गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नालंदा को किसने जलाया, और उससे भी बड़ा सवाल कि हम आज भी उस नुकसान की कीमत क्यों चुका रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, नालंदा सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं था, नालंदा कोई सामान्य स्कूल नहीं था, नालंदा कोई कॉलेज नहीं था, नालंदा एक विश्वविद्यालय था। और वो भी ऐसा जिसे आज की भाषा में वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, जहाँ सिर्फ भारत के नहीं, चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया के विद्यार्थी रहते थे। मतलब भारत उस समय गुरु था, भारत पढ़ाता था, भारत दुनिया के दिमाग था। अब सोचिए, आज हम विदेश से सीखने जाते हैं, लेकिन एक समय था जब दुनिया भारत से सीखने आती थी, और उस भारत का नाम था नालंदा। नालंदा की ताकत क्या थी? नालंदा की ताकत उसकी इमारत नहीं थी, उसकी ताकत था उसका ज्ञान। यहाँ पढ़ाई होती थी, दर्शन होता था, गणित होती थी, खगोल विज्ञान होता था, चिकित्सा होता था, भाषा होता था, तर्कशास्त्र होता था, बौद्ध अध्ययन होता था। यहाँ बहस होती थी, लोग सवाल पूछते थे और सवालों का जवाब तर्क से दिया जाता था। ये जगह सिर्फ शिक्षा नहीं देती थी, ये जगह दिमाग तैयार करती थी। और जब दिमाग तैयार हो जाए तो किसी भी सत्ता के लिए वह सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अब वो दिन जब आग लगी, अब सुनिए, वो पल जो एक सभ्यता के लिए शर्म भी है और चेतावनी भी है। कहा जाता है कि नालंदा पर हमला हुआ और फिर उसके पुस्तकों को जला दिया गया। वहाँ किताबें इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ कहा जाता है कि वह आग महीनों तक जलती रही। लेकिन महीनों, सोचिए कितना ज्ञान होगा जो जलकर राख हो गया होगा महीनों जलते जलते। कितने ग्रंथ होंगे, कितने खोजे होंगे, कितने दवाओं का ज्ञान होगा, कितने ऐसा विज्ञान होंगे जो हम आज भी नहीं जानते। सब खत्म हो गया। और सबसे खतरनाक बात, ज्ञान का नुकसान तुरंत नज़र नहीं आता, उसका असर पीढ़ियों तक चलता है। जिसने जलाया नालंदा को, अब वो सवाल जिसका जवाब सुनते ही सीना जलने लगता है। इतिहास में अक्सर एक नाम आता है, बख्तियार खिलजी। कहा जाता है कि उसने नालंदा पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। अब देखिए, मैं यहाँ नफरत नहीं फैला रहा, मैं यहाँ सवाल उठा रहा हूँ। अगर नालंदा पर हमला हुआ तो क्यों हुआ? उसको जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसको जलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? किसको डर था कि अगर ये ज्ञान बच गया तो यह देश फिर से खड़ा हो जाएगा? क्योंकि जो देश ज्ञान से मजबूत होता है, उसे हराना आसान नहीं होता। नालंदा का जलना सिर्फ एक हमला नहीं था, एक संदेश था कि अगर भारत का तोड़ना है तो उसके दिमाग को तोड़ो। सेनाओं को हराना आसान है, लेकिन सभ्यता को हराने के लिए उसके ज्ञान को ख़त्म करना पड़ता है। और नालंदा ज्ञान की फैक्ट्री था, इसलिए नालंदा को जलाया गया। अब सोचिए, अगर नालंदा बच जाता तो अब ये सबसे बड़ा, अगर नालंदा बच जाता तो क्या होता? ये सबसे बड़ा है। अगर नालंदा बच जाता तो भारत क्या होता? शायद हमारी चिकित्सा और आगे होती, हमारा ज्ञान दुनिया से आगे होता, हमारे ग्रंथ आज भी जीवित होते, हमारे पास अपने ही इतिहास के असली प्रमाण होते। लेकिन वो सब राख हो गया, और राख से इतिहास नहीं बनता, राख से सिर्फ दुख निकलता है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? अब ध्यान से सुनिए, नालंदा जलाया गया, ये एक हमला था, लेकिन इससे भी बड़ी नुकसान यह थी कि हमने उसे बचाने की ताकत खो दी थी। एक सभ्यता जब कमज़ोर होती है तो उसके खजाने सबसे पहले लूटते हैं, और नालंदा भारत का सबसे बड़ा खजाना था। आज भी हम उसी नुकसान की कीमत कैसे चुका रहे हैं? अब आप एक लाइन याद रखिए, जिस देश का ज्ञान ख़त्म कर दो उसके आत्मविश्वास को ख़त्म कर दो। मतलब जिस देश का ज्ञान ही ख़त्म हो गया, उसका आत्मविश्वास भी ख़त्म हो जाता है। आज भी हम कई बार अपनी ही चीज़ों पर शक करते हैं, अपनी ही परंपराओं को कम समझते हैं, अपने ही इतिहास को हल्का समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं बचे हैं, क्योंकि किताबें जल गई है, क्योंकि ज्ञान राख बन गया है, और
फिर हमें दूसरे की किताबों से अपना इतिहास पढ़ना पड़ा। ये सवाल बड़ा नुकसान है। अब आखिरी बात सुनिए, नालंदा का जलाया गया, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर का नालंदा आज भी जल रहा है? क्या हम आज भी ज्ञान से डरते हैं? क्या हम आज भी सवाल पूछने वालों को दबाते हैं? क्या हम आज भी सवाल पूछने वालों को दबाते हैं? क्या हम आज भी तर्क से ज़्यादा अंधभक्ति और नफरत चुनते हैं? क्योंकि अगर हाँ है तो समझ लीजिए नालंदा सिर्फ तब नहीं जला था, नालंदा आज भी हमारे अंदर जल रहा है। और जिस दिन भारत फिर से ज्ञान को पूजा, उस दिन दुनिया देखेगी भारत वापस लौट रहा है, भारत फिर से ज्ञान की धरती बन रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।